Hello everyone and welcome back to channel Air Overall, your ultimate source of knowledge about the air filtration. तो आज हम बात करने वाले हैं in detail about the most common and widely used gas phase filtration material which is called activated carbon. आज हम बात करेंगे in detail कि activated carbon कैसे काम करता है, क्या क्या उसके वेरियस टाइप्स अवेलेबल हैं, हाउ टू चूज द राइट ग्रेड एंड हाउ टू चेक द क्वालिटी व्हेन इट हैज़ टू बी रिप्लेस, और इसके क्या लिमिटेशन, प्रोज एंड कॉन्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री क्या है. तो बाय द एंड यू विल हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई एक्टिवेटेड कार्बन इज सो पॉपुलर एंड वेयर इट वर्क्स बेस्ट. तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन को एक्टिवेटेड कार्बन क्यों कहते हैं. तो activated carbon, sometimes called activated charcoal, is a highly porous form of the carbon and that has specifically or the specially processed to increase the surface area inside the raw carbon. तो activated carbon को activated carbon इसलिए कहते हैं क्योंकि जो raw form और जो carbon है उसके अंदर हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू पोर साइज डेवलप करते हैं सो दैट उसके अंदर हम लोग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनफ सरफेस एरिया क्रिएट कर सकें. इट इज़ लाइक अ स्पॉन्ज वेयर हम लोग स्पॉन्ज को जैसे सोक करने के लिए यूज़ करते हैं इनसाइड देयर द पोर साइजेस, उसी तरह कार्बन को इन्हेंस करते हैं to increase the absorption capacity while increasing the surface area in means of developing the pore size. So activation process को understand करते हैं. The activation process to form an activated carbon from the coal based carbon or the wood or the coconut shell based carbon can be done by two ways. One is the physical activation, another one is the chemical activation. तो physical activation के अंदर हम लोग in presence of the steam or the CO2 heat करते हैं कार्बन को about 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस, जिससे उसके अंदर पोर साइज डेवलप हो जाते हैं. और अदरवाइज द केमिकल एक्टिवेशन जिसके अंदर हम लोग एक्टिवेशन एजेंट्स लाइक द फास्फोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड को एक लो टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं और उससे हमारा जो पोर साइज है कार्बन के अंदर वो डेवलप हो जाता है. तो द पर्पस ऑफ द एक्टिवेशन इज द प्रोसेस which opens the millions of the micropores and the mesopores inside the carbon and creating a huge internal surface area. Example आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड अगर आपके पास कार्बन है तो उसके अंदर अबाउट 1000 मीटर स्क्वायर जितना सरफेस एरिया डेवलप हो जाता है. So that's how the normal carbon is called activated carbon because कार्बन को हम एक एक्टिवेशन प्रोसेस से गुजारते हैं जिससे उसके अंदर पोर साइज डेवलप हो जाते हैं. So this is the simple thing. अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. तो इन एंशियंट इजिप्शियन टाइम विच इज़ अबाउट 15,000 BC एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करते थे टू रिमूव ओडर. और फिर वर्ल्ड वॉर 1 विच इज़ अबाउट 1950 गैस मास्क डेवलप किए गए जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करते थे बिकॉज केमिकल वॉरफेयर गैसेस का यूज़ होने लगा था इन द वर्ल्ड वॉर. कमर्शियल प्रोडक्शन करीबन 20वीं सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ फॉर एक्टिवेटेड कार्बन टू रिमूव द इंडस्ट्रियल एमिशंस फ्रॉम द प्रोसेसेस और लार्ज स्केल एप्लीकेशन फॉर द कमर्शियल पर्पसेस टू. आप समझ लेते हैं एक्टिवेटेड कार्बन के क्या फॉर्म्स होते हैं. तो बेसिकली ये 3 की फॉर्म्स में पाया जाता है. जैसे पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन जिसमें बहुत फाइन पाउडर या पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, इसको मेनली यूज करा जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए. उसके बाद ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन आता है जिसमें थोड़ा सा कार्बन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और उसको एयर फिल्ट्रेशन या वाटर फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं. तीसरा आता है स्पेसिफिकली डिजाइन सिलिंड्रिकल फॉर्म जिसे एक्सक्लूडेड या पैलेट कार्बन भी बोलते हैं, जिसमें एक यूनिफॉर्म शेप होती है और उसको कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज करा जाता है जहां पे हमको एयर फ्लो या प्रेशर ड्रॉप का ज़्यादा कंसर्न होता है या हमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की ज़रूरत होती है ऑन द लार्ज साइज ऑफ द वेसल्स और मे बी हैंडलिंग द लार्ज एयर वॉल्यूम्स. तो कार्बन के जो यूजुअल रॉ मटेरियल है दैट इज द नेचुरल कोल, अदरवाइज इट कैन बी मेड फ्रॉम द कोकोनट शेल और फ्रॉम द वुड बेस. सो सबके अलग अलग माइक्रोपोर्स होते हैं. यूजुअली कोकोनट शेल से हमको हायर माइक्रोपोर मिलता है विच इज़ गुड फॉर रिमूविंग द गैसेज. कोल बेस चारकोल इज़ वेरी वर्सेटाइल, वेरी इकोनॉमिकल, जिसमें हमको लार्ज पोर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. लेकिन वुड बेस जो है उसमें हमें हायर मेसोपोर साइज मिलता है या हायर मेसोपोर्स मिलते हैं जो सूटेड फॉर द कलर और द ओडर रिमूवल टाइप ऑफ एप्लीकेशन. इसके अलावा आजकल एक्टिवेटेड कार्बन केमिकली ट्रीटेड भी आता है जिसको हम इम्प्रेग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड
to remove the gases like H2S, SO2, ammonia, something like that. अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेक्स की, जिसके आप कैसे एक सही एक्टिवेटेड कार्बन का सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर योर गैस फिल्ट्रेशन.